एक गांव था जिसमें आकाश नाम का एक आदमी रहता था। उस गांव में उसका बहुत बड़ा व्यापार था। उसका एक दुकान थी। उसकी दुकान की चीज़ें तो बहुत अच्छी होती थीं, लेकिन उसके साथ एक मसला था कि वो किसी को भी उधारी पर माल नहीं देता था। अगले दिन उसका पड़ोसी उससे उधारी पे माल लेने आया उसकी दुकान पर। अरे आकाश, मुझे थोड़ा सा माल उधार दे दो। मेरे घर में बिल्कुल राशन पानी नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़ा सा राशन दे देते हो तो मैं पूरी उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे जैसे ही तनख्वाह मिलती है मैं पहली फुर्सत में तुम्हारा उधार चुका दूँगा। देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी दुकान का एक नियम है और मैं अपना नियम नहीं तोड़ता। मैं कभी भी किसी को उधार नहीं देता। अगर जब तुम्हारे पास पैसे हों तुम आके हमारे से सामान ले जाना। तुम्हें तो पता है कि हमारी दुकान का माल कितना आला क्वालिटी का होता है। मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। अरे, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मेरे साथ तो ऐसे मत करो। देखो, अगर तुम मुझे उधार दे देते हो तो मैं पूरी उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। ऐसे मत करो, मेरे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है और मैं जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलती है मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूँगा। ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। अरे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरे एक नियम है और मैं अपने नियम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। मेरी दुकान का नियम है कि मैं किसी को भी उधार माल नहीं देता। जब तुम्हारे पास नक़द पैसे हों तो मेरी दुकान से आके सामान ले जाना। यूँ आदित्य मायूस होके घर की तरफ लौट जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि ये आकाश कितना जालिम है। इसको ज़रा भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया। मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे घर में राशन नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल भी तरस नहीं आया मेरे ऊपर और वो मायूस होकर घर की तरफ लौट जाता है। अगले दिन गांव का एक बूढ़ा आकाश के पास उसकी दुकान पर आता है। अरे आकाश बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तुम बहुत अमीर हो। थोड़ा सा लोगों की मदद ही कर दिया करो। अगर बड़ी मदद नहीं कर सकते तो लोगों को उधारी पर माल ही दे दिया करो। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी महंगाई है और किसी की मदद करना बहुत पुण्य का काम है। इस तरह तुम्हारा माल और बढ़ जाएगा। इस तरह आकाश सुनता सबकी मगर करता अपनी वही। उसी का एक नियम था कि वो किसी को भी उधारी पर माल नहीं देता था और हर किसी को कहता था कि नक़द पर माल लेकर जाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ठीक है, मत आओ। और हमेशा वो नक़द पर ही माल दिया करता था सारों को। अब पूरे गांव में आकाश के ख़िलाफ़ बहुत लोग बातें करते थे। वो यही कहते थे कि आकाश बहुत बदलिहाज बंदा है। वो किसी की भी मजबूरी को नहीं समझता, हमेशा अपने ही नियम पर होता है। वो किसी को भी माल उधारी पे नहीं देता, चाहे कोई कितना भी मजबूर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अपना ही काम करता है। इस तरह आकाश का व्यापार खूब तरक्की कर रहा था। आकाश का व्यापार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था और अब तो आकाश के पास खूब धन जमा होने लगा था, क्योंकि उसका कारोबार बहुत तरक्की कर रहा था। और उसकी कामयाबी का राज यही था कि वो किसी को उधारी पर माल नहीं देता था। वो हर किसी के साथ नक़द पे व्यापार करता और यही उसकी तरक्की का राज था। गांव के सभी लोग उसको समझाते कि किसी मजबूर की मदद कर दिया कर, मगर आकाश था कि वो अपने नियम पर ही चलता और हर किसी के साथ नक़द पर काम करता था। एक तरफ आकाश था गांव में कि वो किसी की भी मदद ना करता और दूसरी तरफ एक धर्मशाला थी कि वहाँ पर सभी भूखे लोग और मजबूर लोग खाना खाने जाया करते थे। गांव में जितने भी लोग भूखे होते या फिर मजबूर होते वो उसी धर्मशाला में खाना खाने जाते थे। वहाँ पर सभी भूखों लोगों का पेट खूब भरता था। कोई भी भूखा वहाँ से खाली पेट ना लौटता और उस धर्मशाला में सभी लोग उस धर्मशाला वाले को खाना खाकर खूब दुआएं देते थे। घर में भी आकाश की बीवी और उसका बेटा आकाश को बहुत समझाते कि आप गांव वालों की मदद कर दीजिए करें और उनको उधारी पे माल दे दीजिए करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं।
गांव वालों को उधार पे माल क्यों नहीं देते? वो बहुत मजबूर और गरीब हैं, नकद पर माल नहीं ले सकते। आप उनकी थोड़ी सी मदद करके उनको उधार पर माल दे दिया करें। हाँ हाँ, मुझे पता है कि बहुत नेकी का काम है, लेकिन मैं ऐसी नेकी नहीं करना चाहता कि जिससे सारों को पता चले। मेरे कारोबार का एक नियम है कि मैं किसी को भी उधार पे माल नहीं देता। मैं हमेशा हर किसी को नकद पे माल देता हूँ। ये मेरा नियम है। अरे भैया, ये आकाश तो बहुत ही बदलिहाज बंदा है। गांव में किसी के लिए भी कुछ नेकी का काम नहीं करता। अगर ये बीमार हो गया तो कोई भी इसके लिए दुआ नहीं करेगा। कैसे अकड़ के बोलता है कि मैं तो किसी को उधारी पे माल नहीं देता। अगले दिन आकाश अपने व्यापार पे जाता है काम करने के लिए। आकाश अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है कि एकदम उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और देखते ही देखते वो एक झटके से गिर पड़ता है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब। आकाश को लकवा मार जाता है और वो बिस्तर पर लेट जाता है। वो चाहते हुए भी ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ सुन सकता है और ना ही वो हिलजुल कर सकता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। गांव की दूसरी छोर जो धर्मशाला थी, जहां पर भूखे लोग खाना खाते थे, उसको एकदम ताले लग गए। धर्मशाला बंद हो गई। गांव में किसी को समझ नहीं आ रही थी कि एकदम धर्मशाला को क्या हो गया, उसको ताले क्यों लग गए हैं। राजू, हमारे व्यापार का बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे पिता को लकवा ने मारा है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत नहीं संभल रही। दुकान मुसलसल घाटे में जा रही है। तुम्हें दुकान संभालने के लिए अब खुद जाना पड़ेगा। जी माँ जी, मुझे पता है कि हमारे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है। अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। हमारे कारोबार मुसलसल घाटे में जा रहा है। अब मैं जाऊंगा तो मैं उसको फ़ायदे में ले आऊंगा। मैं कल से दुकान जाना शुरू कर दूंगा। अगले दिन राजू दुकान पर चला जाता है। यूँ राजू अपने व्यापार पर चला जाता है और दुकान में बैठ के सोचो विचार कर रहा होता है कि कैसे इस घाटे के कारोबार को नफ़े में लेकर आए। यूँ राजू अपने ऑफिस में बैठकर अपने पुराने खाते देख रहा होता है जो कि उसके पिताजी ने वहाँ पर रखे होते हैं। राजू उनमें एक अजीब सी चीज़ देखता है कि उस खाते में लिखा होता है धर्मशाला और उसके आगे कुछ रकम लिखी होती है। राजू को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये धर्मशाला के आगे पिताजी ने ये रकम क्यों लिखी है। केशव, मुझे एक बात बताओ, इस खाते में कुछ लिखा हुआ है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पिताजी ने यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है और उसके सामने धर्मशाला और कुछ रकम लिखी है। ये क्या माजरा है? अरे छोटे साहब, मैं बड़े साहब का बहुत ही पुराना और वफ़ादार मुलाजिम हूँ। बड़े साहब हर माह धर्मशाला के लिए पैसे भिजवाया करते थे और उन्हीं पैसों से धर्मशाला के खर्चे पूरे होते थे। अब धर्मशाला बंद हो चुकी है क्योंकि बड़े साहब बीमार हो चुके हैं और व्यापार भी घाटे में जा रहा है। अब वहाँ पर कोई नहीं होता। राजू दिल ही दिल में बहुत शदीद खफा होता है कि उसने अपने पिताजी के बारे में कितना गलत सोचा। उसके पिताजी कितने नेक थे, वो अच्छे काम करते थे मगर उनकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते थे। राजू दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा था। अगले ही दिन राजू धर्मशाला वाले आदमी को बुलाता है जो वहाँ पर सब इंतज़ामात देखता है। राजू उसको कहता है कि आप दोबारा धर्मशाला को खोलिए और वैसे ही इंतज़ामात कीजिए जैसे पिताजी के साथ इंतज़ामात होते थे। कोई भी भूखा आदमी वहाँ से भूखा ना जाना पाए, बल्कि वहाँ पर सब पेट भर के खाना। यूँ धर्मशाला फिर से दोबारा वापस खुल जाती है और बहुत सारे भूखे लोग जो पहले की तरह भूखे होते थे और धर्मशाला में आके खाना खाते थे, दोबारा अब उसी धर्मशाला में खूब पेट भर कर खाना खाते हैं। अब आकाश की तबीयत दोबारा से संभल जाती है और वो भी व्यापार पे अपने बेटे राजू के साथ आने लग जाता है और उनका व्यापार खूब तरक्की करता है और खूब धन कमाने लगता है। तो दोस्तों, एक राज की बात
जो भी कभी कोई भी बंदा पुण्य का काम करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है।